इधर से ही बनाया न्यायमूर्ति महोदय का पदार्पण इस सभागार में अपेक्षित है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, अपने मोबाइल फोन यथासंभव साइलेंट या एरोप्लेन मोड पर रखें। आपके सहयोग के लिए हम रहेंगे। धन्यवाद। Marking the beginning of a new chapter in the rich and timeless legacy of Allahabad High Court. This event is a testament to the vision, hard work and dedication of many individuals. We are honored to have your company at this momentous occasion. Very soon the proceedings will begin and we expect your cooperation to make today's event a grand success. मुख्य अतिथि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय ने कुछ देर पहले रिबन काटकर भवन का उद्घाटन किया। इसके पश्चात यह प्लाक अनावरण का कार्य संपादित किया गया। माननीय मुख्य अतिथि के साथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ भारत के विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। विजुअल्स में आप देख सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण को। तो इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय का सहयोग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यगण उनके पीछे चलते हुए हाईकोर्ट के एडवोकेट चैम्बर और पार्किंग की बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर प्रयागराज की इस पावन भूमि पर समाज के मुख्य अतिथि भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महोदय, आज की यह सभा आपकी गरिमामय उपस्थिति से गौरवान्वित है, अलंकृत है।
आपकी सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है। आपके शुभ कर कमलों से अधिवक्ता चैम्बर और पार्किंग की इस बहुमंजिली गगनचुंबी इमारत के उद्घाटन के साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है, जिसके लिए हम अंतःकरण से आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। Ladies and gentlemen, a very warm good morning. We are truly honored to have the presence of your lordships for today's inauguration ceremony. We welcome you all to this august assembly. हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं मंचासीन भारत के विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का, राज्य मंत्रिमंडल के उपस्थित माननीय सदस्यों का, इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय न्यायाधीशगण का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत व अभिनंदन करते हैं उपस्थित माननीय सांसदों और राज्य विधानमंडल के उपस्थित माननीय सदस्यों का। हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल श्री अजय कुमार मिश्रा जी का, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ यूपी श्री शिव किशोर गौड़ जी का, मंच पर उपस्थित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी सीनियर एडवोकेट महोदय का तथा For lawyers and the equally extraordinary problem of traffic congestion arising from increased vehicular flow into the High Court and to create adequate number of advocates chambers along with other necessary facilities, the construction of multi-level parking and advocates chamber was conceived, planned and executed. The project is constructed over 2 lakh square feet land, which facilitates parking space for 2,283 four-wheelers at the basement and also from 1st to 5th floors of this building. There is a facility of parking of 1,552 two-wheelers at ground floor of the building. A total of 2,366 centrally air-conditioned advocate chambers have been constructed from 6 to 11 floors of this building. There are 2 dining halls, each at 6th and 9th floor of this building with kitchen facility. A budget of around 680 crores was sanctioned by the state government for the successful completion of this project. आप सभी गणमान्य अतिथिगण से अनुरोध है कि कुछ ही क्षणों में दिखाए जाने वाले इस भव्य भवन की आधारभूत संरचना से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट की प्रस्तुति के साक्षी बने। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि विजन डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करें। मार्च 1866 को स्थापित इलाहाबाद उच्च न्यायालय 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता तथा 20,000 से अधिक पंजीकृत अधिवक्ताओं के साथ एशिया का विशालतम न्यायालय है और भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में न्याय निर्णय हेतु पूर्णतः समर्पित है। कुल 12.35 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत इस उच्च न्यायालय परिसर में सन 1916 में निर्मित पुराने न्यायालय भवन से प्रारंभ करते हुए विगत 100 वर्षों से अधिक के कालखंड में तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस परिसर में विभिन्न भवनों का निर्माण कराया गया, परंतु वादों की बढ़ती संख्या के सापेक्ष उक्त निर्माण अपर्याप्त अनुभव किए गए। अतः न्यायालय परिसर अवस्थापना को और अधिक विस्तृत, सुदृढ़ और आधुनिक बनाए जाने तथा विद्वान अधिवक्तागण, वादिकारीगण एवं माननीय न्यायालय को उन्नत कार्य वातावरण व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसर का चरणबद्ध एवं व्यापक रूप से विस्तार किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उच्च न्यायालय परिसर के अवस्थापनात्मक विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया का प्रथम चरण आज एडवोकेट्स चैम्बर तथा बहुस्तरीय पार्किंग भवन के उद्घाटन के साथ साकार रूप ग्रहण कर रहा है। इस भवन के निर्माण से पूर्व उच्च न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग की कोई सुनियोजित सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा विद्वान अधिवक्तागण हेतु मात्र 204 अधिवक्ता कक्ष ही उपलब्ध थे।
उच्च न्यायालय परिसर में स्थित न्यायमूर्ति गणों के बाह्य आवासों के स्थान पर उपलब्ध कराई गई 5.5 एकड़ भूमि पर इस भवन का निर्माण संभव हो सका है। इस एडवोकेट्स चैम्बर तथा बहुस्तरीय पार्किंग भवन के प्रथम तल का कुल क्षेत्रफल 4 एकड़ से अधिक है तथा संपूर्ण भवन में कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग फीट है। इस नवनिर्मित भवन के भूतल पर 1552 दो पहिया वाहन तथा भूमिगत तल व प्रथम तल से पंचम तल तक 2284 चार पहिया वाहनों हेतु पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है। इस भवन में छठे तल से 11वें तल तक कुल 2366 वातानुकूलित अधिवक्ता कक्ष एवं स्त्री पुरुष दिव्यांगजन तथा ट्रांसजेंडर हेतु 24 प्रसाधन कक्षों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त भवन के 12वें तल पर विद्वान अधिवक्तागण हेतु 20,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विशाल वातानुकूलित पुस्तकालय व सभागार भी निर्मित है, जिसमें आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण की सुविधा के दृष्टिगत भवन के छठे एवं 9वें तल पर 2 विशाल आधुनिक एवं वातानुकूलित कैंटीन की व्यवस्था की गई है। भवन के छठे तल पर आगंतुक व वादकारीगण हेतु वातानुकूलित प्रतीक्षालय स्थल भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन व अन्य सभी लोगों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए भवन में 14 सीढ़ियां, 26 लिफ्ट्स और 24 एस्केलेटर्स का प्रबंध किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण तथा वादकारियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु इस नवनिर्मित भवन को लिफ्ट, ट्रेडमिटर एवं एस्केलेटर युक्त ट्रांसफर कोड व कनेक्टिंग वॉकवे के माध्यम से न्यायालय परिसर के सभी प्रमुख भवनों से संबद्ध किया गया है। इस संपूर्ण परियोजना को लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर चयनित अग्रणी निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्ण किया गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था का केंद्र बिंदु वादकारी है, जिसके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव प्राय अनुभव किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत उच्च न्यायालय परिसर के अवस्थापनात्मक विकास और विस्तार के द्वितीय चरण के रूप में वादकारी खंड का निर्माण भी प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित वादकारी भवन के अंतर्गत वादकारीगण हेतु हर संभव सुविधा प्रमुखता डिस्पेंसरी, क्रेच, पास कार्यालय, फोटो एवं एफिडेविट काउंटर, बैंक, डाकघर, कैंटीन, प्रसाधन गृह इत्यादि का समावेश किया गया है। उक्त वादकारी भवन को वादकारीगण एवं अन्य प्रयोक्तागण के सुगम आवागमन हेतु स्काई ब्रिज के माध्यम से उच्च न्यायालय परिसर स्थित अन्य सभी प्रमुख भवनों से संबद्ध करने की योजना भी प्रस्तावित है तथा परियोजना हेतु आवश्यक प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है। न्यायालय कक्षों के अभाव के दृष्टिगत न्यायालय परिसर के अवस्थापनात्मक विकास व विस्तार के तृतीय चरण के अंतर्गत अनुपयोगी हो चुके जर्जर अधिवक्ता भवनों के स्थान पर एक सुनियोजित एवं आधुनिक न्यायालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 24 आधुनिक न्यायालय कक्ष, 50 न्यायाधीश कक्षों तथा 4 निबंधक कार्यालय तथा 200 वाहनों हेतु पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, जो कि शेष न्यायालय परिसर से आवागमन की सुविधा हेतु स्काई ब्रिज के माध्यम से संबद्ध होगा। न्यायालय परिसर के अवस्थापनात्मक विकास के उपरोक्त तीनों चरणों को साकार रूप देने हेतु विद्वान अधिवक्तागण, माननीय न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश शासन का समेकित प्रयास तथा समग्र सहयोग प्रत्येक स्तर पर विद्यमान रहा है। इन परियोजनाओं की पूर्णता परिणति विद्वान अधिवक्तागण को बेहतर कार्य वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं आम नागरिकों और वादकारियों को त्वरित, सुगम व प्रभावी न्याय प्रदान करने हेतु सहायक होगी। धन्यवाद।
कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है और हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधा। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट बिल्डिंग में एक आज नया अध्याय जुड़ रहा है और इस अवसर पर उपस्थित भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब का हम सबको बहुत शानदार स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप जितनी बड़ी संख्या में खड़े हैं, अगर आप ताली बजा करके जोरदार स्वागत करेंगे तो हम सबको आनंद आएगा। हमारे यहाँ इस जो कार्यक्रम कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है और हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधा। The constitution is too much federal. जो बोलते थे the constitution is too much immediate. तो वहाँ सामने जवाब दिया था कि the constitution is neither wholly federal, neither wholly union. But one thing I can tell you that we are given a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war. आज हम देखते हैं कि हमारे आजू-बाजू के जो इटली के जो देश है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनमें क्या परिस्थितियाँ है और भारत आज 75 वर्षों के बाद प्रगति की ओर तो जर्नी कर ही रहा है। पर जब भी देश के ऊपर संकट आए उस समय एक मजबूत और यूनाइटेड ऐसा देश रहा हुआ है और इसका श्रेय अगर देना चाहिए तो भारतीय संविधान को देना होगा। आज इस भव्य दिव्य इमारत का हम उद्घाटन करके देश के नागरिकों के प्रति समर्पण कर रहे हैं। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीपति, सभी न्यायमूर्ति भाई बहन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील संघ के सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि पूरे देश के वकील संघों को एक जलसी आ जाए, ईर्षा आ जाए, ऐसी भव्य इमारत आप लोगों को मिली है। मैं काफी देश में काफी घूमता रहता हूँ, बाहर भी घूमता रहता हूँ, तो मेरे नॉलेज में इतनी बड़ी इमारत जो वकीलों के लिए, अधिवक्ता के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रही है। 2300 के ऊपर चैम्बर है, 2300 के ऊपर 4 पहिया वाहनों का पार्किंग है, 1600 के ऊपर 2 पहिया टू व्हीलर्स का पार्किंग है। इतनी बड़ी इमारत, इतनी सुविधा युक्त इमारत मेरे नॉलेज में पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस प्रति मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतने बड़े मात्रा में उन्होंने फंड्स अवेलेबल किए
हरदम कहा जाता है कि जुडिशरी हैज नाइदर द पावर ऑफ थॉट नाइदर द पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ पर्स। और जब तक एग्जीक्यूटिव फंड देते नहीं तब तक इतने बड़े इमारत का निर्माण हो नहीं सकता। और इसी के साथ में शासन ने और उच्च न्यायालय ने सिर्फ अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर उठकर राष्ट्रगान में सम्मिलित हो, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। Yeah.